नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पिछले कुछ दिनों से कोई न कोई विषय ऐसा कूद रहे थे, जैसे मैं अभी जबलपुर से गाड़ी चला के आ रहा था, एक बंदर सामने कूद गया कार के। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, खैर बच गया ऐसा लगता है। तो कोई न कोई विषय ऐसे कूद पड़ रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं आना चाह रहा था जबलपुर से रायपुर, गाड़ी चला रहा था सावधानी से, दिन का समय था, लेकिन बंदर कूद गया, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही विषय कूदते चले जा रहे थे। तो पिछले 3-4 दिनों से मेरा मकसद एक दूसरे मुद्दे पर बोलना था। आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, मैं पहले भी उनसे कई मुद्दों पर सहमत भी होते रहा हूँ, कई मुद्दों पर असहमत भी होता हूँ। उन्होंने अभी एक जाति व्यवस्था को लेके बहुत अच्छी बात कही थी। मैं उनके शब्दों पे नहीं जाता, क्योंकि आज का मेरा मुद्दा थोड़ा सा दूसरा भी है। लेकिन मोहन भागवत जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, आमतौर पे वो सार्वजनिक कार्यक्रम में ही बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, मंच और माइक से जो बोलना रहता है साफ साफ खरा खरा बोलते हैं। मुझमें और मोहन भागवत जी में एक चीज़ एक जैसी है कि हम दोनों ही खुलकर बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, खरा बोलते हैं, कैमरों के सामने बोलते हैं, माइक वो लगाते नहीं है, उनके सामने रहता है। और कोइंसिडेंस देखिए, ऐसा संयोग है कि आज मेरे टी शर्ट का रंग जो है ये भी कुछ मोहन भागवत जी का आरएसएस का जो प्रतीक चिन्ह है, रंग है, वो कुछ इसी तरह का है। मैं उसके लिए तैयार होके नहीं आया हूँ, मैं तो अभी आकर रास्ते से उतरा हूँ और मैंने विषय ढूंढा, तो ये विषय मुझको सूझा अभी। तो मोहन भागवत जी ने ये कहा कुछ दिन पहले कि भारत में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, अंतर्जातीय विवाह अधिक होने चाहिए, जाति व्यवस्था को तोड़ देना चाहिए, जाति व्यवस्था को भुला देना चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और 4 कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा, जो मुझको बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था का इस्तेमाल राजनेता करते हैं चुनावी राजनीति में, और जाति व्यवस्था नहीं रहेगी तो उनको असल मुद्दों की भी बात करनी पड़ेगी। मैंने एक एक शब्द उनके कहे हुए सीधे नहीं कहे हैं, कुछ इसी तरह की बात थी उनकी, बड़ी अच्छी बात थी। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मोहन भागवत जी जो हैं, उन्होंने इतना अच्छा कहा है, मुझको इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। लेकिन उनके बारे में, और मैं बतलाऊं आपको, मैं सच में ही जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं। जो मुझको मेरे परिवार के माध्यम से नहीं जानते, उनको मेरे नाम से पता नहीं लगता कि मैं किस जाति का हूं। जो मुझको केवल मेरे हद तक जानते हैं, वो थोड़ा हैरान होते हैं, थोड़ा परेशान भी होते हैं। भारत में आज किसी के बारे में बात करें तो बोलने में परेशानी होती है, किसके सामने किस जात के बारे में बात करें, किसके बारे में न करें, किसको ब्रह्मांड का ज्ञान बताएं और किसको सरकारी दामाद बताएं जिससे बात कर रहे हैं। अगर उसका जाति नाम नहीं पता है तो बड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। चुनाव में भी नेता बड़ा इस चक्कर में रहते हैं, ये कुर्मी है तो कुर्मी में कौन से समाज का कुर्मी है, ये साहू है तो साहू में कौन से समाज का साहू है, ये साहू है कि साव है। ऐसे कई तरह के फर्क मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा हैरान भी होता हूँ। अरे कभी इंसान होने की भी बात करो, वो इंसान भी हैं, किसी जात का धर्म का होने के बजाय। तो मोहन भागवत जी ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था टूटनी चाहिए, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। केंद्र और राज्य सरकार जो हैं, ये तो ऐसे अंतर्जातीय विवाहों के लिए, खासकर ऐसे विवाहों के लिए जिसमें किसी दलित के साथ में किसी गैर दलित तबके की शादी अगर होती है तो उसमें शायद 2.5 लाख रुपए या ऐसा कुछ सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि भी है, केंद्र सरकार की तरफ से। और कई सरकारें आई गई, ये प्रोत्साहन जारी है, इसको सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत इसको जारी रखा जाता है कि जो समाज में सबसे दलित माने जाते हैं, उनसे अगर समाज के गैर दलित तबके की शादी होती है
तो उनको एक प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। अच्छी बात है, मैं भी हिमायती हूँ इसका। मेरा ये मानना है कि जाति व्यवस्था से जो नुकसान हिंदुस्तान में हुआ है उसको खत्म करने के लिए अच्छी बात कही है मोहन भागवत जी ने, उनकी बात से सहमत होना चाहिए। आज आप मान लीजिए कि मैं उनसे सहमति जाहिर करने के लिए ही ये टी शर्ट पहनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन आपको थोड़ा और हैरान करूं, जितना अभी तक आप हुए होंगे नहीं हुए होंगे, कि संघ के आरएसएस के सर कार्यवाह, ये शायद उनके हायरार्की में, उनके संघ साम्राज्य में ये ऊपर के 2-3 लोगों में ही आते हैं, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। दत्तात्रेय होसबोले, इनका नाम आप सुने होंगे। ये बहुत बड़े नेता हैं। ये जो कहते हैं, माना जाता है कि ये संघ की विचारधारा को कह रहे हैं। जैसे भाजपा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कहते हैं, या कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका जो कहते हैं, उनको पार्टी की बात ही मान लिया जाता है। ऐसे ही आरएसएस में, संघ में मोहन भागवत जो कहते हैं, दत्तात्रेय होसबोले जो कहते हैं, इनको संघ की विचारधारा ही माना जाता है। मैंने इनमें कभी खंडन उंडन नहीं ऐसे देखा है, या मोदी और शाह की या राहुल और प्रियंका की कही हुई बातों को लेकर कोई ये कहे कि ये संगठन की औपचारिक सोच नहीं है, ये इनकी निजी सोच है। ये लोग निजी स्तर से ऊपर के लोग हैं। तो दत्तात्रेय होसबोले ने अभी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है, कल ही आया है इंटरव्यू, और बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर क्या किया जाना चाहिए। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। आप रिश्तेदार बदल सकते हो, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस दफ्तर में काम करता हूँ, जहाँ पे किसी की दुकान रहती है, जहाँ किसी का मकान रहता है, पड़ोसी कौन है ये बहुत मायने रखता है। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, रिश्तेदार बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी के नोटिस की, ये हमारा लड़का आवारा हो गया है, इसको हमने परिवार से निकाल दिया है, इससे हमारे परिवार की तरफ से कोई लेन देन न किया जाए। आल औलाद तक को निकाल देते हैं लोग। पति पत्नी में तलाक वगैरह तो होते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान जो है भारत का एक पड़ोसी है, सरहद जुड़ी हुई है, रिश्ते पुराने हैं, दोनों तरफ दसियों लाख रिश्तेदार बसे हुए हैं। इधर मायका है तो उधर ससुराल है, इस किस्म के रिश्ते हैं, दसियों लाख रिश्ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों ना हो, अभी 5 सदी पहले तक तो बिना सरहद एक ही देश हुआ करते थे ये दोनों। तो खैर आज देश अलग अलग हैं। मैं कोई अखंड भारत और अफगानिस्तान तक को मिला लो भारत में, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं हिंदुत्व की रक्षा चाहता हूँ, हिंदुओं की रक्षा चाहता हूँ। आप पूरा पाकिस्तान मिला लोगे हिंदुस्तान में, मुसलमानों का अनुपात एकदम से बढ़ जाएगा, हिंदुओं का अनुपात एकदम से गिर जाएगा, एक अलग किस्म का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ कि वहाँ अफगानिस्तान तक को मिला लिया जाए अखंड भारत में। मेरा मानना है जो सरहदें बन गई हैं वो हकीकत है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, बने रहें। जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी मिलकर एक हो गए, देखा होगा आपने, बहुत साल हो गए। वो उसके लिए दोनों देशों में एक अलग किस्म की परिपक्वता की ज़रूरत रहती है, लोकतांत्रिक समझ की ज़रूरत रहती है दोनों देशों में। तब जाके सरहदें खत्म होती हैं, तब जाके देश मिलकर एक होते हैं। तो मैं उस तरह की परिपक्वता भारत पाकिस्तान में देख नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं भारत और पाकिस्तान का ऐसा हिमायती नहीं हूँ। मुझको बिना वीज़ा पाकिस्तान सरहद में धकेलने का मत सोचने लगिएगा। मैं बिल्कुल हिंदुस्तान की सरहद के भीतर हूँ, यहीं रहूँगा। लेकिन दत्तात्रेय होसबोले साहब ने जो कहा है वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों के संपर्क, जनता का आपस में संपर्क एक दूसरे से नहीं टूटना चाहिए, व्यापार और खेल के रिश्ते बंद नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान से अगर कोई आतंकी हमला हो, कोई आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान हो, तो होसबोले साहब ने कहा है कि उसके ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत को पाकिस्तान के साथ ऐसी नौबत आने पर भी बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए।
बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। मैं उनको कम जानता हूँ, मेरी मुलाकात आज तक की नहीं है, लेकिन बात जो भी अच्छी करे उसकी तारीफ होना चाहिए। उन्होंने कहा संवाद का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह कटाव स्थायी समाधान नहीं देता। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच जंग, अविश्वास और लगातार तनाव दोनों देशों की जनता के लिए नुकसान दे रहे हैं। कैसी अच्छी बात कही है उन्होंने। मुझको ऐसा लगता है किसी ने मेरे लिखे हुए संपादकीय वगैरह भी उनको पढ़ाए होंगे, भेजे होंगे ईमेल वगैरह पे, आजकल आसान हो गया है। उनको लगा होगा, कहीं ना कहीं मुझसे सहमत हुए होंगे वो। उन्होंने खासकर पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट, ये कर्नाटक के हैं शायद, अंग्रेजी का इंटरव्यू होगा, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट यानी आम लोगों के संपर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा गतिरोध तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका लोगों के बीच संपर्क है। कैसी बढ़िया बात उन्होंने कही है। ये आरएसएस के बड़े ऊंचे ओहदेकार हैं, सर कार्यवाह हैं, शायद ऊपर के 2-3 लोगों में से एक हैं। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कलाकार, खिलाड़ी, शिक्षाविद, सामाजिक नेता और बुद्धिजीवी आगे आएं, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के बीच भरोसा टूट चुका है। बढ़िया बात कही है उन्होंने। पॉलिटिकल लीडरशिप हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, फौज का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में फौज का कोई अतिरिक्त भरोसा होने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज है। इन दोनों देशों में ऐसा माना जाता है कि फौज की सोच जो है बहुत मायने रखती है। फौजी अफसरों से बयान दिलवाए जाते हैं दोनों तरफ। मैं थोड़ा हैरान भी होता हूँ। तो इन्होंने कहा, दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कहा है, हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, कभी हम एक ही राष्ट्र थे। इतिहास गवाह है, ये ताजा इतिहास है, इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। इतिहास का ये बिल्कुल ही बिना तोड़ा मरोड़ा रूप है कि हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान। हम कभी एक ही राष्ट्र थे। उनके कहने का मतलब, जो इंटरव्यू लंबा है, मैं जो निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि साझा इतिहास, भाषा, खान पान, संगीत, सामाजिक स्मृतियाँ अभी भी सरहद के दोनों तरफ के समाजों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कारोबार टूटना नहीं चाहिए, व्यापार, कारोबार, आयात निर्यात ये टूटना नहीं चाहिए। वीज़ा देना बंद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को वीज़ा देना बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा लोगों की आवाजाही बनी रहनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। मुझको अगर दत्तात्रेय होसबोले साहब का नाम जोड़कर ये नहीं मिलता इंटरव्यू, और मैंने 10-20 जगह इसको देख लिया, पीटीआई का किया हुआ इंटरव्यू है, वीडियो भी है इसका, तो मुझको ये भी लग सकता था कि ये जावेद अख्तर का या गुलजार का या किसी और का इंटरव्यू है, ऐसा लग सकता था। कितनी अच्छी बात है कि आरएसएस के ऊपर के 2-3 नेताओं का एक इंटरव्यू ऐसा लगे कि मानो वो जावेद अख्तर का हो, जावेद अख्तर का इंटरव्यू ऐसा लगे कि वो दोनों देशों के बीच के एक वार्ताकार का इंटरव्यू हो। कैसी अच्छी बात है। दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा हर तनाव का जवाब पूर्ण संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। कैसी अच्छी बात है। हर तनाव का जवाब रिश्ता तोड़ देना नहीं होता है। आपको ध्यान होगा इन्होंने जो बातें कही है, मैंने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सरकार के लिए कमोबेश ऐसी ही बातें कही कि कितना भी टकराव हो। इन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला हो, कुछ हो, उसका जवाब आप अलग दीजिए, जवाब देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बातचीत का रिश्ता बने रहना चाहिए। मैं भी हमेशा इस बात की वकालत करते रहा कि सरकार से नक्सलियों का बातचीत का रिश्ता बने रहना चाहिए, और नक्सली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं थे, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित थी। सरकार लोकतंत्र के प्रति अधिक दूर तक जवाबदेह है। और आप देखेंगे आखिर में जाकर
किसी न किसी स्तर पर सरकार जो है उसने नक्सलियों से बातचीत की, जल्दी की देर से की अलग बात है। तो दत्तात्रेय होसबोले जी बोल रहे हैं कि बातचीत कायम रहना चाहिए पाकिस्तान से, सरकारें अगर न करें न करें, जनता के बीच आपस में संवाद होना चाहिए। जब उनसे पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट जारी रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जारी रह सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल जारी रह सकता है। उनके शब्द अंग्रेजी में ये है, ऑफ कोर्स दे कैन कंटिन्यू। इन शब्दों के वजन को समझिए, उनके आगे और पीछे कही हुई बातों को लेकर। उन्होंने अटल जी का उदाहरण देकर याद दिलाया कि अटल जी बस से लाहौर गए थे बातचीत करने के लिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बस से पाकिस्तान गया था बातचीत करने के लिए। उन्होंने बातचीत करने की, संवाद की कोशिश की थी। ये इन्होंने कहा है होसबोले जी ने, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने याद दिलाया कि वाजपेयी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी और यह भारतीय राजनीति की परंपरा का हिस्सा रहा है कि संघर्ष के बीच भी बातचीत का रास्ता खोजा जाए। उन्होंने मोदी जी की भी मिसाल दी और कहा कि मोदी जी भी अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को उन्होंने सार्वजनिक रूप से न्योता दिया था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो। और पाकिस्तान के एक वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर शादी होने वाली थी, वो अचानक ही वहाँ उतर गए थे। मोदी खाड़ी के देश से आ रहे थे, पाकिस्तान में उतर गए थे। उस घटना को भी इन्होंने कहा। इन्होंने आतंकी हमलों की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसा पिन चुभाने जैसी हरकतें करता है तो भारत को उसका सैनिक जवाब, फौजी जवाब, वो सामरिक रणनीतिक जवाब देना चाहिए। ठीक बात है, मैं भी इस पक्ष में हूँ, देना चाहिए जवाब। आखिर ये फौज रखी किस लिए है? ये 26 जनवरी के परेड के लिए थोड़ी रखी है कि देश के ऊपर हमला होता रहे और आप कुछ न करो। दत्तात्रेय होसबोले जी के शब्द मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। डील फॉर्मली विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ एकदम सख्ती से पेश आइए, साफ साफ बात कीजिए, लेकिन बातचीत का, वार्ता का दरवाज़ा, उसकी खिड़की हमेशा खुली रखिए। बातचीत का दरवाज़ा कभी भी पूरी तरह से बंद मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा, युद्ध स्थायी समाधान नहीं देते और लंबे तनाव से दोनों देशों की जनता का नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा, युद्ध अक्सर लालच, अहंकार और दुष्ट मानसिकता से पैदा होते हैं। मैं नहीं जानता उनका किस देश के बारे में क्या कहना है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के, पश्चिम एशिया के इस हिस्से में और दुनिया के दूसरी जगहों पर युद्ध अक्सर लालच, अहंकार और दुष्ट मानसिकता से पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल विचारधारा से नहीं बल्कि संसाधन, तेल, शक्ति संतुलन से भी संचालित होते हैं। मेरा तो दिल खुश हो गया है दत्तात्रेय होसबोले जी की बात सुनकर। इसलिए खुश हो गया, इसलिए नहीं हुआ है कि मेरा पाकिस्तान के प्रति कोई अतिरिक्त हमदर्दी है। मेरी इंसानों के प्रति हमदर्दी है, वो किसी सरहद के किसी तरफ रहे। मेरे लिए धरती के पूरे गोले में कहीं भी बसे हुए इंसान एक जैसे हैं। मैं नेताओं के और फौजी अफसरों के बारे में ये बात नहीं बोलता हूँ, वो मेरे लिए एक जैसे नहीं हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो मेरे लिए पूरे दुनिया में एक जैसे हैं। मुझको लगता है कि जब तक किसी भी एक देश में कुछ लोग भूखे सोते हैं, तब तक दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में लोगों को दावत उड़ाने का नैतिक हक नहीं है। कानूनी हक तो है। कानूनी हक तो आप भूखमरी और गरीबी और कुपोषण के समंदर के बीच में जो टापू हों, उन टापुओं पे भी 7-7 टापुओं पर अपने औलाद की शादी आप मना सकते हैं। शायद 50,000 करोड़ खर्च करके या शायद 1 लाख करोड़ खर्च करके भी आप शादी मना सकते हैं। मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका कानूनी हक है। आपके पास नोट है, आप उसको जला के हाथ ताप सकते हैं। लोग मरते रहें, भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं,
लेकिन आप 7-7 देशों में जाके शादियां करते हैं अपने औलादों की, आपको कानूनी हक है, लेकिन क्या नैतिक हक भी है? कम से कम नैतिकता के मेरे पैमाने अलग हैं। नैतिकता के मेरे पैमानों पर मैं दुनिया में जब तक लोग भूखे हैं तब तक दुनिया में दूसरे लोगों के जश्न पर मुझको तो दिक्कत है। मुझको लगता है कि दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक अच्छी बात कही है और इसको गंभीरता से सुनना। मैं बिल्कुल भी तंज नहीं कस रहा हूँ, बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं है, बिल्कुल भी व्यंग्य नहीं है। मैं एकदम ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है, लोगों के बीच बातचीत होने दो, जनता से जनता का संपर्क होने दो, लेखकों कलाकारों और खिलाड़ियों का आपस में संपर्क होने दो, खेल कूद होने दो। जो नहीं कहा है उन्होंने, जो भावना उनकी है वो ये है, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर हिंदुस्तान के रियलिटी शो में, टीवी में, फिल्म में आ जाए तो उसको दुश्मन मत मान लो। वो दुश्मन, वो फौज और सरकार, वो लोग एक दूसरे को मानते रहे। वो लोग तो एक दूसरे की माँ के लिए आम की पेटी और महंगी वाली शॉल दे के आते हैं घर में या भिजवाते हैं, वो लोग निभा लेते हैं। और झगड़ा कौन कर रहे हैं कि कहीं कोई लाहौर बिरयानी सेंटर चल रहा है तो उसको लोग तोड़ दे रहे हैं। सरहद के उस तरफ हो सकता है हिंदुस्तान के किसी नाम का कोई चलता होगा, अलीगढ़ ताले वाला कोई होगा कराची में, तो उसको पीट देते होंगे। मैंने ज़्यादा उधर की खबरें पढ़ी नहीं है, तो मुझको लगता है इन्होंने अच्छी बात कही है इसके बारे में। और आरएसएस हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच एक सबसे ही ताकतवर संगठन है और हिंदू आबादी ही शायद 80% है या कम से कम 80 करोड़ है हिंदुस्तान की। तो सोचना विचारना चाहिए लोगों को। पाकिस्तानियों से नफरत, और जिसके बारे में चाहे फतवा जारी कर देना, इसको पाकिस्तान भेज दो। अरे कैसे भेज दोगे? पाकिस्तान लेने के लिए तैयार है क्या? तुम्हारे इधर बांग्लादेश से लोग आ गए तो उनको रहने दे रहे हो क्या? उनको तो निकाल दे रहे हो। कागज कहाँ है दिखाओ, 3 पीढ़ी के 4 पीढ़ी के वोटर लिस्ट से नाम काट दे रहे हो। तो पाकिस्तान क्यों लेगा तुम्हारे धकेले हुए लोगों को? उसके पास अपनी समस्या बहुत है। तो यहाँ जिसको चाहे उसको आप बोलना शुरू कर देते हो, इसको पाकिस्तान भेज दो। तुम लाहौर में चले जाओ, वहाँ शाहरुख खान को कह दिया चले जाओ पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान शाहरुख खान को लेने के लिए प्लेन भेज देगा, ये जाने तैयार हो जाए तो। वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जो है रातों रात हजारों करोड़ रुपया साल एक्स्ट्रा कमाने लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि अच्छी बात, सही बात जो भी उठाए, जो भी कहे, उस पर गौर करना चाहिए। ये पिछले 3-4 दिनों की ही बात है। मोहन भागवत जी ने कहा है अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए। मुझको उम्मीद है कि उनको जो मानने वाले लोग हैं, कम से कम उनके बीच से इस सोच की शुरुआत होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी बात, दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो कही है, बड़े दरिया दिली की बातें, बड़ी अच्छी बातें हैं। मुझको अच्छा लगता कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, सरहद के हिंदुस्तान तरफ के या सरहद के पाकिस्तान तरफ के सत्ता में बैठे हुए लोग भी ऐसी जुबान बोलते तो मुझको ज़्यादा अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, ये सत्ता के बहुत करीबी हैं, सत्ता इन संगठन को बहुत मानती है। इनकी कही हुई बात को मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के भाजपा के, आरएसएस के तमाम लोगों ने गौर से पढ़ा होगा और उनके अगले बयान जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं दत्तात्रेय होसबोले जी की भावनाओं के खिलाफ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी भावनाएं अच्छी है। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र से ऊपर उठकर, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व जिसको कहते हैं, ये उस तरह की भावना है, ये उस तरह की बातें इन्होंने कही है। तो आप ढूंढ के ये इंटरव्यू पूरा सुनिएगा, पूरा पढ़िएगा। इसका वीडियो भी कहीं उपलब्ध है। हम पीटीआई का वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस इंटरव्यू को आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये देखने लायक है, सुनने लायक है। वो भी सुनिएगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा है, तो मैं, जैसे रहता है ना, कुछ लोग एक किताब की सिफारिश करते हैं तो किताब की बिक्री बढ़ जाती है, मशहूर रहते हैं। तो कुछ लोग फिल्म की सिफारिश करते हैं। मेरी पहुंच बहुत सीमित है, लेकिन मैं आपसे इन दोनों समाचारों को, इन दोनों बयानों को पढ़ने की सिफारिश जरूर करूंगा। मोहन भागवत जी ने जाति व्यवस्था के खिलाफ
और अंतर्जातीय विवाहों के पक्ष में जो कहा है, ढूंढ के पढ़िए, बहुत उम्दा बात कही है। और ये दूसरी बात उनके दूसरे नंबर के, शायद दूसरे नंबर के ही हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी। इन्होंने भारत पाकिस्तान के बारे में जो बात कही है, ये दोनों देशों के बीच तनातनी खत्म हो जाए ना, तो मैं बताऊं, दोनों देशों में गरीबों को एक एक पाव दूध रोज एक्स्ट्रा मिलने लगेगा या दो दो अंडा एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, बच्चे भूख से कुपोषण से उबर जाएंगे, इतना पैसा बचेगा दोनों देशों का। और तनातनी जब चलती है ना सरहद के दोनों तरफ, तो हथियारों के कारखानेदार खुश रहते हैं, हथियारों के दलाल खुश रहते हैं, हथियार खरीदने के प्रक्रिया में जितने लोग जुड़े रहते हैं उनकी चांदी रहती है। ये पूरे दुनिया का बता रहा हूँ मैं, कोई भारत और पाकिस्तान का नहीं बता रहा हूँ। बहुत सी जगहों पर जंग इसलिए जारी रहती है कि कई लोगों के लिए उसमें मोटी मलाई रहती है, उससे उबरना चाहिए। जो कहा है एक समझदार आदमी ने, जो कहा है उसको सुनिए, गौर कीजिए और कहिए सरकार को, एक चिट्ठी लिखिए, हाकिम को एक खत लिखो और उसमें लिखो इसे पढ़ो, ये नीचे का लिखा हुआ, ऐसा लिखिए, तनाव खत्म होना चाहिए। मुझको अच्छा लगता था कि पाकिस्तान से बहुत सारे बीमार छोटे छोटे बच्चे हार्ट के ऑपरेशन के लिए हिंदुस्तान लाए जाते थे। हिंदुस्तान की क्षमता ज़्यादा है इलाज की, ऑपरेशन करके उनको चंगा करके वापस भेजते थे। अच्छे रिश्ते रहने चाहिए। हम अपने कॉलेज की पूरी ज़िंदगी गुलाम अली और मेहदी हसन की गज़लें पढ़ते हुए हमने गुजारी हैं। और भी बहुत सारे सिंगर थे वहाँ के, सुनते हुए जी नहीं भरता था। ऐसा ही वहाँ के लोग हैं, वो लोग हिंदुस्तान को सुनते हुए देखते हुए उनका जी ही नहीं भरता है। आपको ध्यान है, एक बजरंगी भाईजान नाम की फिल्म आई थी सलमान खान की, पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची भटक के हिंदुस्तान आ जाती है, उसको छोड़ने के लिए वो सरहद वगैरह चीर के वहाँ पहुँच जाता है, बजरंगी नाम रहता है शायद पाकिस्तान की उस बच्ची को छोड़ने के लिए, मुन्नी नाम रहता है शायद फिल्म में। अब देखिए, उसको देखिए आप, आपको लगेगा कि दुश्मनी खत्म होनी ही चाहिए। और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, इन दो लोगों का कहा हुआ जरूर ढूंढ के पढ़िए, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि हम कोई जायज़ बात उठाते हैं अपने इस चैनल पर, तो इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, क्योंकि मैं सड़क के रास्ते आया हूँ, कल करीब 400 किलोमीटर चला कर गया था, आज 400 किलोमीटर चला कर आया हूँ। पेट्रोल बचाने की इच्छा थी लेकिन कुछ मजबूरी थी। पूरे रास्ते में देखते रहा, बहुत से लोग हेलमेट लगाए हुए थे हाईवे पर, बहुत से लोग नहीं लगाए हुए थे। आप हेलमेट लगा कर चलिए। बगल से गाड़ियाँ जो निकलती है ना, वो 80, 100, 120, 130 की रफ्तार से निकलती हैं। सड़कें अच्छी हो गई है, गाड़ियाँ तेज़ हो गई हैं। मैं भी थोड़ा सा रफ्तार से चलाता हूँ, इसलिए जब एक बंदर सामने कूद गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, बच गया है। वैसे तो आप हेलमेट लगा कर रखिए, हर कोई उस बंदर जितने किस्मत वाले नहीं रहते। फिर मिलेंगे।